सबसे पहले तो बताओ पिछली क्लासेस के अंदर हमने इसमें से कितने एडजस्टमेंट्स कर लिए थे आउट ऑफ 17। में से पहले 6 कर लिए थे। बैड डेट्स स्टार्टिंग के 6 कर लिए थे। बैड स्टार्टिंग के, डेट्स, क्लोजिंग स्टॉक, वो 4 स्पेशल वाले और डिप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर आउटलेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स रह गया था, राइट। करना है, हाँ। अच्छा, तो आ जाओ एक काम करते हैं। हाँ मैंने लिखवाया कहाँ पे था, लिखवाया था कहीं पे, नहीं। सर आपने क्या लिखा था? चलो, तो यहाँ पे आओ, और लिखवाया नहीं था ना मैंने, हम्म इसी में करवाया था ना। ये नोट करा था क्या आपने? सर मैंने पहले के 7 कर लिए नोट। बैड डेट्स आप फिर से बताएंगे आप? अच्छा, तो ये लो, सातवां बैड डेट्स, हम्म आठवां प्रोविजन फॉर डाउटलेट्स एंड नौवां प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये तीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और ये वाला भी। तो मैनेजर कमीशन तो हम बाद में करेंगे। हम्म ये जो तीन हैं, ये तीनों का ट्रीटमेंट तो सेम है, हम्म बट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ये 100% आपके एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस में रहेगा ही रहेगा। ओके सर। 100% ये आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है, ये रख लेना याद। 100% आएगा। ओके सर। तो इसका करना क्या है, तो इसकी दो दो ट्रीटमेंट होती हैं, तो इसे हम लोग लिख लेंगे। तो इन तीनों को लिखने के बाद एक काम करो ना, ये जो है इन तीनों को लिखो पहले, हम्म और इन तीनों का ना एक ही जगह पे एरो लगा के लिख लो। अच्छा। ठीक है जी। हम्म पहला जो है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम्म डेबिट साइड में लिखना है। यस सर, क्योंकि एक्सपेंसेस है। ठीक है जी। हम्म और डेबिट साइड में करना क्या है, या तो लिख दो Yeah. या और करके लिख लो, इसको ना ऐड करना होता है। ऐड इन ओल्ड बैड डेट्स। अगर कोई पहले से बैड डेट दिया है हम्म ट्रायल बैलेंस में, उसे हम बोलते हैं ओल्ड बैड डेट्स। हम्म तो ओल्ड बैड डेट्स में हम इसे क्या कर देते हैं जी, ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं। और दूसरी बार बैलेंस शीट में, हम्म बताओ जी, बैड डेट्स किसका होता है? सर एक्सपेंस होता भाई बैड डेट्स किस चीज़ पे होएगा? है, लाइबिलिटीज में ऐड होता है। बैड डेट जो होता है वो डेटर्स पे होता है। हाँ डेटर्स से हमें पैसे मिलने हैं लेकिन किसी ने नहीं दिया, या डाउटफुल डेट्स, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हाँ। तो ये सारे डेटर्स पे ही होता है। ओके। ठीक है जी। डेट्स का मतलब डेटर्स, और बैड का हाँ मतलब बैड हो गया, डाउटफुल का मतलब डाउटफुल है, उस पर मिलेगा कि नहीं। हाँ हाँ और डिस्काउंट का मतलब हमने उसको डिस्काउंट दे दिया डेटर्स को। हाँ। मीनिंग भी समझाएंगे। तो बैलेंस शीट में आपको लेस करना है ऑलवेज, किस में से, फ्रॉम डेटर्स। अच्छा, डेटर्स से। तो बैलेंस शीट में तो डेटर्स में से हमेशा लेस करना है। हम्म और पीएनएल में या तो डेबिट साइड लिख दो, या फिर अगर कोई पुराना बैड डेट्स है तो उसमें ऐड करके लिख दो डेबिट साइड में ही। ओके सर। नहीं दिया हुआ है, अगर तीनों आएगा एक साथ तो तीनों को जोड़ जोड़ के ऐड करके तो लिख अगर देना। मान लो बैलेंस शीट में उन्होंने डेटर्स नहीं दिया, फिर क्या करेंगे? बैलेंस शीट में, डेटर्स नहीं दिया है। अगर बैलेंस शीट में डेटर्स नहीं दिया हुआ है, हाँ। बैलेंस शीट में थोड़े देगा, ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा। अच्छा। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा ना डेटर्स, हाँ हाँ हाँ। तभी तो हम उसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। हम्म। और डेटर्स नहीं रहेगा तो बैड डेट्स वगैरह दिया ही नहीं रहेगा, अच्छा। एडजस्टमेंट्स बोलेगा ही नहीं। भाई डेटर्स पे ही तो है, तो डेटर्स तो रहता ही है। ओके सर। ठीक है जी, डेटर्स तो रहता ही रहता है। हम्म ओके। जी सर। तो ये तीनों लिख के पहले तो ये लिख लो एरो लगा के, तीनों का सेम होता है। और उसके बाद छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करवाएंगे आपको, 6 एग्जाम्पल्स। यस सर। 6 नहीं, 7 कराएंगे। और 7 एग्जाम्पल के बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे बड़े वाले। यस सर। हाँ लिख लिया आपने? हाँ, लिख लिया।
अब आते हैं इसी के नीचे पेज नंबर ये सारे करा दिए मैंने एग्जांपल। डेप्रीशिएशन भी हो गया। यहाँ पे पेज नंबर 32 पे, पेज नंबर 32 पे बैड डेट्स लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 7, एडजस्टमेंट्स ऑफ बैड डेट्स। इसकी गारंटीज भी मैंने बताई हुई है सारी चीज़ें, इसका मीनिंग सब लिखा हुआ है। सिचुएशन 2 है, ये सब आना नहीं है, ठीक है। गारंटीज वगैरह नहीं आता, 12th क्लास में कई बार आता है। नाउ एग्जाम्पल पे आते हैं डायरेक्टली, एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ है क्या, एक तो कह रहा है डेटर्स है ट्रायल बैलेंस में और बैड डेट्स दिया हुआ है। यही बैड डेट्स को हम ओल्ड बैड डेट्स कहते हैं। जो अच्छा, ट्रायल में दिया होता है उसे हम लोग नॉर्मली ओल्ड बैड डेट्स कहेंगे, पुरानी बैड डेट्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 में क्या है, डेटर्स दिया हुआ है, बैड डेट्स दिया हुआ है। अब ज़रा बताओ, ये ट्रायल बैलेंस के आइटम एक जगह पे लिखना है हमें, तो एक जगह पे कहाँ कहाँ पे लिखेंगे, डेटर्स को कहाँ और बैड डेट्स को कहाँ? तो डेटर्स को तो डेबिट साइड में क्योंकि एसेट है, और बैड डेट्स को भी डेबिट साइड में क्योंकि एक्सपेंस है। तो लिख दो जी। पहले तो डेटर्स को लिखो, पहले डेटर्स 10,000 का दिया हुआ है एसेट साइड में, 10,000 लिख दिया। और ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल में ये है कौन सा, पीएनएल है, क्योंकि बैड डेट्स कहाँ पे लिखना होता है, पीएनएल में। तो हम बैड डेट्स कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल, एग्जाम्पल 1। और नीचे एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं कहा है, नहीं कुछ भी नहीं कहा, तो इसलिए हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इसको एसेट्स और प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे, बात खत्म। अच्छा, तो ऐसे कुछ सवालों में बैड डेट्स को एक ही जगह लिखेंगे, डेटर्स को एक जगह लिखेंगे? बिल्कुल, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के आइटम कितनी जगह पे, 2 जगह पे। नालायक, ओह सॉरी, ट्रायल बैलेंस की, ओह अच्छा, ट्रायल बैलेंस तो एक जगह पे, एडजस्टमेंट 2 जगह पे जाएगा ना। एडजस्टमेंट 2 जगह, अच्छा ठीक तो इस वाले में एडजस्टमेंट था नहीं, हाँ नहीं, एग्जाम्पल 2 में आएगा एडजस्टमेंट्स। अरे सर एक मिनट, हाँ ठीक है, हाँ। लिखना नहीं है, बस सुनते रहो, ये आपको भेज देंगे पीडीएफ, डोंट वरी, अच्छा ठीक है जी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 2 पे आ जाओ जी, 2 पे। तो एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहा है, इसमें आपको ट्रायल बैलेंस में डेटर्स भी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, पेज नंबर 34 पे 10,000, और बैड डेट्स भी है, सेम वही है। नीचे में बोला है राइट ऑफ 2000 फर्दर बैड डेट्स। फर्दर का मतलब न्यू भी होता है, न्यू बैड डेट्स, नया बैड डेट्स और हो गया, या फर्दर और भी बैड डेट्स हो गया है। तो और बैड डेट्स हो गया। सबसे पहली बात तो सर ये बैड डेट्स, डेटर्स, डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या होता है, ये भी समझा देते हैं आपको यहाँ पे। अगर ये कोई बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटर हैं जी, अब इस बिजनेस में हम लोग अकाउंटेंट, हमने सेल करा है, क्रेडिट पे सेल करा है, क्रेडिट सेल, बहुत सारे कस्टमर को बेचा, ठीक है जी, ए बी सी डी ई एफ, बहुत सारे हैं बेचा। अब टोटल जो है डेटर्स हमारा 10,000 का है। किसी को 1,000 रुपये का उधार पे सामान बेचा है, किसी को 2,000 का, किसी को 500 का, किसी को 200 का, ऐसी, ठीक है जी। बहुत सारे हैं डेटर्स, टोटल मिला के 10,000 का डेटर्स है, ओके। ये टोटल नहीं हो रहा, बट डोंट वरी, मतलब कि टोटल मिला के आएगा 10,000। हमने बहुत अलग अलग अमाउंट सबको लिए हुए, और सबको अलग अलग टाइम भी दिया हुआ था, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना, किसी को 4 महीना, कि उतने दिनों बाद पेमेंट कर देना जी, यही तो होता है डेटर्स। उधार पे सामान बेचा और हमने कहा भाई 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पैसे वापस दे देना जी। अब हुआ यूँ, जब मैंने ए से पैसे मांगने गया, जब इसकी ड्यू डेट आई, ए से पैसे मांगने गया, ए ने मेरे को पैसे 1,000 रुपये दे दिए, ख़त्म। बी से 2,000 लेने हैं, बी के पास मैं पैसे मांगने गया, जिस दिन इससे ड्यू डेट हो गई पैसे लेने के उस दिन, बी मेरे से कह रहा है कि मेरे को 1 दिन का और टाइम दो, आप अगले दिन आना, मैं अगले दिन पेमेंट करूँगा। मेरी बात सुनना है, देखो डाउट होगा तब पूछना है, जब मैं बोलूँगा रिप्लाई करो तब, ओके। बीच में आवाज़ वो हो जाता है,
क्या कहते हैं उसको, जो भी होता है आवाज़, हाँ एको होने लगती है, क्रॉस हो जाता है ना दो। तो अब सुनना जी, ठीक है। डाउट होएगा तो पूछना है, नहीं तो मैं पूछूंगा कि हाँ अब डाउट है तो पहले मेरी बात सुननी है आराम से, 2-4 मिनट सुनो। अब बी से मैं जो है 2,000 रुपये लेने हैं, तो मैं बी से लेने गया 2,000 रुपये। मैंने कहा बी तेरे से 2,000 रुपये लेने हैं, 2,000 रुपये दे मेरे को। तो बी से जैसी पैसे लेने हैं तो मैंने कहा बी पैसे दे। बी कह रहा है कि सर आज मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को ना एक दिन का और टाइम दे दो, एक दिन का और वक्त दे दो। तो मैंने कहा ठीक है जी, अगले दिन पैसे दे देना। फिर मैं अगले दिन मांगने गया दोबारा बी से, तो बी जो है फिर से मेरे को कह रहा है क्या कि एक दिन और टाइम दे दो। फिर मैं और एक दिन का टाइम दिया उससे। फिर दोबारा बी जो है डेली डेली एक एक दिन का टाइम मांगते जा रहा है, ठीक है। अब डेली डेली एक एक दिन का टाइम मांगते जा रहा है, तो अब मेरे को उस पर थोड़ा थोड़ा ना शक होने लगा कि पता नहीं बी जो है पैसे देगा कि नहीं देगा, बी जो है मेरे को पैसे देगा कि नहीं देगा। मेरे को डाउट होने लगा, डाउट शक होने लगा कि क्या पता बी डेली डेली एक एक दिन का टाइम दे रहा है, बाद में वो ना दे, मुकर जाए। तो इसे हम बोलते हैं डाउटफुल डेट्स। इसे हम बोलते हैं क्या, डाउटफुल डेट्स बोलते हैं। डेट्स का मतलब है वो डेटर्स जिस पे मुझे डाउट है कि वो पैसे देगा कि नहीं देगा। तो डाउटफुल डेट्स समझ में आया वरुण? अब रिप्लाई करके आप बताओ। यस ठीक है जी। वो बीच बीच में ना वो थोड़ा थोड़ा ना वो होता है क्या, कहीं से साउंड आता है तो उसको ना म्यूट करके रखना। आप जब पूछना होगा ना तब अनम्यूट कर लेना, ठीक है जी वरुण। और वो कहाँ है, आज आप दिख नहीं रहे हो भाई। अच्छा सर, हाँ और क्या, दिखना ज़रूरी। तो हमने देखा डाउटफुल डेट्स तो हमने समझ लिया है। अब डाउटफुल के बाद जो है, अब ध्यान से सुनना। डाउटफुल डेट मतलब बी पे मेरे को शक है कि पता नहीं वो पैसे देगा कि नहीं देगा। अब सी पे आओ, सी पे आ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सी वाले पे, सी से हमें लेने हैं 500 रुपीज़। ये सारे इसमें इंक्लूड है, ये सारे ए बी सी डी सब के सब इस 10,000 में इंक्लूडेड है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो सी से मुझे लेना है 500 रुपये। मैं सी के पास गया जिस दिन मेरे को पैसे लेने हैं, ड्यू डेट आ गई। मैंने कहा सी चल 500 रुपये निकाल, मेरे को चाहिए, मेरे को लेना है 500 का सामान, मैंने उधार पे तुझे दिया था। तो सी कह रहा है क्या, हाँ, तो सी मेरे से कह रहा है कि साहब मैं तो पैसे दूंगा नहीं, तुम्हें केस करना है, कुछ भी करना है, जो करना है कर लो, मैं तो पैसे नहीं दे रहा जी। ठीक है, मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं, मैं तो अभी केस करूँगा भाई, अब पैसे लूँगा। अब सी ने कहा कि तू जानता नहीं मेरे जानने वाले कौन कौन। हाँ, मेरे जानने वाले दाऊद रहम, समझ, नाम बड़े बड़े नाम उसने गिना दिए अंडरवर्ल्ड के। तो मैं तो वहीं पे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा ओ भाई सॉरी, गलती हो गई, मैं तुमसे पैसे मांगने आया, कल से मैं आऊँगा ही नहीं मांगने। समझ रहे, मतलब 100% श्योर हो गया कि भैया सी से मुझे पैसे मिलने नहीं है जी। तो मैं उसको क्या बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा ये जो 500 रुपये था ना, ये मेरा बैड हो गया। बैड का मतलब वो डेटर्स जो बैड हो गया, जिससे मुझे पैसे नहीं मिले, पक्का यकीन हो गया 100%, तो उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स। समझ में आया? डाउटफुल का मतलब भैया डाउट है, अभी उसने मना नहीं किया है, वो कह रहा है मैं दे दूंगा, तो मेरे को शक हो रहा है पता नहीं दे ना दे, तो डाउटफुल है। और बैड का मतलब 100% श्योर हो गया कि भैया इससे तो पैसे मिलेगा ही नहीं मिलेगा। अब एक मिस्टर डी है, डी को भी 2,000 का सामान उधार पे दिया हुआ है। अब मैं डी के पास गया, मैंने कहा डी को जब सामान उधार पे दिया ना, तो डी को मैंने कहा भाई डी 3 महीने के लिए उधार पे दे रहा हूँ, 3 महीने बाद पेमेंट करना। अब मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ गई आफ्टर 1 मंथ, तो मैं डी के पास 1 महीने बाद ही चला गया। मैंने कहा 1 महीने हो गए डी, 2,000 रुपये लेने हैं, चल दे दे मेरे को पैसे। तो डी कह रहा है यार अभी तो तू पहले आ गया, अभी 3 महीने होने दे तभी तो मैं पैसे दूंगा, अभी कैसे दूंगा, अभी तो है नहीं मेरे पास। मैंने कहा यार ज़रूरत है, दे दे। और डी कह रहा भैया मुझे नहीं पता, तुम्हारा और मेरा सिग्नेचर साइन हो रखा है, एग्रीमेंट बना हुआ है, 3 महीने के पहले पैसे नहीं दूंगा जी। ठीक है, तो मैंने ना अब डी को लालच दिया, भैया पैसे नहीं दे रहा। मैंने कहा डी एक काम कर, अगर तू 3 महीने बाद मेरे को पैसे देगा तो 2,000 देगा, लेकिन अगर तू मेरे को आज पैसे दे देगा ना, तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा, डिस्काउंट 2% का, 5% का या 10%, कितना भी, मैं
2000 की जगह पे तू 100 रुपये डिस्काउंट करके मेरे को दे दे अभी कितना 1900 रुपये, तेरे को 100 रुपये डिस्काउंट दे दूंगा अभी देगा तो। डी खुश हो गया, डी कह रहा हाँ हाँ बिल्कुल, मैं यही तो चाहिए था मेरे को, मेरे पास तो पैसे पड़े हुए थे, मैं तो जानबूझ के कर रहा था कि भाई मैं पहले क्यों दूँ पैसे, डिस्काउंट दो मेरे को। तो दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट ऑन डेटर्स, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो तीनों जो सिचुएशन है, डाउटफुल, बैड डेट्स और डिस्काउंट, ऑल थ्री सिचुएशंस आर लॉसेस फॉर अकाउंटेंट। लॉस एक्सपेंस जो मानना है आप मानो, मतलब एक तरीके से नुकसान है, लॉस है, तो पीएनएल के डेबिट साइड में जाएगा तीनों। समझ रहे हो आप, चाहे वो डाउटफुल हो, चाहे बैड डेट्स हो, चाहे वो डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो, तीनों एक तरीके से हमारे लिए नुकसान है, तो पीएनएल के डेबिट साइड में लिख देंगे। एक्सपेंस और लॉस को डेबिट साइड में लिखना होता है। तीनों किस पे है, डेटर्स पे है, डेटर्स पे है। तीनों से, इन तीनों आइटम से डेटर्स हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है? घटेगा, घटेगा। बैड डेट्स होएगा उतने पैसे नहीं मिलेगा, इस डेटर्स में से घटाओ। डाउटफुल होएगा तो डाउटफुल भी पैसे मिलने नहीं है, तो इसमें से घटाओ। और डिस्काउंट 100 रुपये का दे दिया तो उसको भी घटाओ। तो इसीलिए हम एसेट साइड में डेटर्स में से तीनों को लेस करते हैं, एंड पीएनएल में डेबिट साइड में तीनों को एक साथ जोड़ के लिख देते हैं। और अगर पिछले साल का कोई बैड डेट्स पड़ा हो पहले से, ट्रायल में जो दिया होता है ओल्ड बैड डेट्स, तो उसमें ये तीनों को पीएनएल में जोड़ दो और ज़्यादा हो गया। तो ये जो डाउटफुल होता है इसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स को प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, एंड डिस्काउंट को प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। क्योंकि प्रोविजन हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाले लॉसेज होते हैं। ठीक है, फ्यूचर में होने वाले लॉसेज को प्रोविजन बनाना ज़रूरी होता है। हमने चैप्टर कौन से में सीखा था, डेप्रिशिएशन के बाद वाला जो चैप्टर था एक, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स वाले चैप्टर्स में। तो ये होता है। तो ये इसका मीनिंग समझा दिया आपको। अब आ जाओ जी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमने देख लिया था, बैड डेट और डेटर से सीधा सीधा लिख दिया। अब सेकेंड एग्जाम्पल पे आएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में बैड डेट्स डेटर्स दोनों दिया है ट्रायल में, और साथ में बोला है न्यू यानी फर्दर बैड डेट्स हो गया है 2000 का एक्स्ट्रा लॉस। मतलब मैं गया था पैसे मांगने और डी ने कहा अच्छा मेरे को तो पहचानता है, मेरे से पैसे ना मांगे दोबारा। हाँ, तो मैं उसको कहता हूँ ओके सॉरी गलती हो गई, अब ना आएंगे भैया, हमारा ये बैड हो गया, ये नुकसान हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस के आइटम एक जगह पे जाएगा। कौन कौन सा, डेटर्स एंड बैड डेट्स, तो उसे ज़रा लिख के दिखाओ। तो डेटर्स को कहाँ पे लिखेंगे सर? डेटर्स को हम लोग लिख लेंगे 10,000 का बैलेंस शीट में, और ट्रेडिंग एंड पीएनएल में हम लिखेंगे 2 बैड डेट्स। कितने का? 5,000 का इनर कॉलम में। क्योंकि इस पे एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट्स है। कितने का फर्दर बैड डेट्स है? 2000 का। तो इस 2000 को अब आप बताओ वरुण क्या करेंगे हम लोग, डेटर्स में से क्या बोलो अब आप। फिर हम तो ऐड कर देते हैं बैड डेट्स को, जो 2000 रुपए है। सोचो ना, दिमाग, अभी मीनिंग बताएं, दिमाग तो लगाओ भाई। डेट, ये तीनों बैड डेट, डाउटफुल डेट्स और डिस्काउंट, ये तीनों डेटर्स में से क्या होगा? डेटर्स में से क्या होगा? वो डेटर्स में से तो सब्ट्रैक्ट ले, तो डेटर्स की बात पहले कर दिया मैंने। हाँ बैड डेट्स में और ऐड हो जाएगा और नुकसान। हाँ तो हम तो पहले यहाँ पे कर रहे हैं ना, डेटर्स की बात करें, तो पहले आपको डेटर्स में से क्या करना है? फर्दर 2000 बैड डेट्स 2000 का सब्सट्रैक्ट। हाँ और यही 2000 में क्या करूँगा, ये पुराना बैड डेट था, हम लिखते नहीं है ओल्ड, लेकिन होता ओल्ड ही था वो, ओल्ड 5000 का ओल्ड है, उसमें मैं क्या कर दूँ? ऐड कर दूं। यस, तो दिस But- इज फर्दर बैड डेट्स 7000, ये करना है। अब बताओ इसमें क्या नहीं आया समझ में? तो आया या अभी भी कोई डाउट है? पूछो। हाँ जी, सर जो लॉस हमारा बेसिकली नुकसान होता है ना, बैड डेट, हाँ जी, हमने उसको घटा दिया, हमारे एसेट्स के डेटर्स से घटा दिया, हाँ जी। पर हम उससे क्यों हम फिर से बैड डेट्स में जोड़ क्यों रहे, मतलब? दो भाई एडजस्टमेंट्स दो जगह पे। हाँ बट बाकी एडजस्टमेंट समझ जाता था कि 2 जगह में क्यों, बाकी 2 जगह में कोई समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट है ना, वो क्या है भाई, नुकसान तो है, लेकिन किसका नुकसान है? डेटर्स में से घटेगा, कम होगा जा हमारा डेटर्स। हाँ तो अब जर्नल एंट्रीज बनाएंगे ना, तो जर्नल एंट्रीज भी होती है, डेटर्स को क्रेडिट करना पड़ता है, हाँ और डेबिट करोगे दूसरी बार, दूसरा इफेक्ट, डेबिट करोगे तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। वैसे इसकी 2 एंट्री होती है। पहले लिखते हैं बेसिकली क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, फिर दोबारा से लिखना होता है बैड डेट्स टू डेटर्स। ओके हाँ एक्चुअली में ये एंट्री होती,
बट सिंपल समझना, नुकसान तो है तो भैया डेटर्स तो घटेगा, और घटेगा। साथ साथ में लॉस भी तो हुआ, तो उस लॉस को घटने के बाद लॉस कहाँ पे, लॉस अकाउंट में जाएगा, पीएनएल अकाउंट में जाएगा। तो एसेट्स घट गई और पीएनएल में चला गया। ठीक है, यस आगे सर, एग्जाम्पल 2 समझ में। आ गया सर। अब आते हैं एग्जाम्पल 3 पे, जो कि है इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल 3 मतलब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में आएगा, इसकी भी सेम ट्रीटमेंट होती है। ठीक है जी, इसका ऑलरेडी बता दिया ट्रीटमेंट। अब इसके आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। अभी 2 एग्जाम्पल करा, ये तीसरा मानो या एग्जाम्पल 1 मानो, एक ही है, तो इसको मैं 3 या 1, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का नंबर 1 है। सुनो, इस वाले एग्जाम्पल में अब की बार दिया हुआ है डेटर्स, बैड डेट्स है नहीं, और नीचे का है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। अगर ऑन डेटर्स नहीं भी लिखा रहा है ना, सीधा बोले क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल, तो डाउटफुल डेट्स रहेगा किस पे, डेटर्स पे ही होएगा। तो सबसे पहले मैं ट्रायल बैलेंस के आइटम को लिख लूँ, कहाँ कहाँ पे बताओ आप। तो सिर्फ और सिर्फ डेटर्स है तो कहाँ पे लिखेंगे वरुण, एसेट सर। एसेट साइड। क्या बैड डेट्स है पुरानी वाली, नहीं। अब नीचे एक लाइन छोड़ देंगे, एडजस्टमेंट्स 5% डाउटफुल डेट्स, तो हम लिखेंगे डेटर्स में से क्या करेंगे इसको, सब्ट्रैक्ट। तो प्रोविजन फॉर इस बार डाउटफुल डेट्स लिख लेंगे। और यू कैन ऑल्सो से ये जो फर्दर, या हम न्यू भी बोलते हैं, न्यू प्रोविजन भी इसको बोलते हैं, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, राइट। तो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% है, तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1,000 नहीं सर, 1,000 होगा। पक्का, पक्का। गलत जवाब। 5% 500 होता है भाई, 10,000 का 10% 1,000, उसका अरे हाफ सर, 500। अरे हाँ और दूसरी बार भाई, एक बार तो मैंने माइनस कर दिया, दूसरी बार कहाँ पे लिखना होता है सर, एक्सपेंसेस है तो पीएनएल अकाउंट में। है ना। यहाँ पे अगर पहले से कोई बैड डेट होता तो उसमें ऐड कर देता, नहीं है तो सीधा सीधा लिख दो जी, प्रोविजन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डाउटफुल डेट्स। हम प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट को बैड डेट्स में ऐड करेंगे। हाँ जी, सब एक ही बात है, बैड डेट डाउटफुल डेट सब एक ही है, तो इकट्ठा एक ही साथ जोड़ देते हैं। ठीक है ना, सबको इकट्ठा एक ही साथ जोड़ देते हैं। अब आ जाओ जी, एग्जाम्पल 2 जो है इम्पोर्टेंट, पेज नंबर 37 वाला। इसमें क्या कहा है, पढ़ो जी पढ़ो। इसमें इसने कहा है डेटर्स भी है, बैड डेट्स, ओ इस बार बैड डेट्स भी दे दिया 500 रुपये। फिर नीचे कहा है फर्दर बैड डेट्स, कितने का, 3,000। एंड अभी यहाँ तक खत्म नहीं है, एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑन डेटर्स, तो इस बार दोनों दिया हुआ है, बैड डेट्स भी और डाउटफुल डेट्स भी, और एग्जाम में ऐसे ही रहेगा दोनों एक साथ। तो सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस के आइटम एक जगह पे, डेटर्स एंड बैड डेट्स कहाँ कहाँ पे लिखेंगे आप बताओ। सो डेटर्स होगा एसेट साइड, बैड डेट्स होगा डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल, ट्रेडिंग नहीं पीएनएल, तो बैड डेट्स इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट्स है, और डेटर्स भी एसेट साइड में 10,000 का इनर कॉलम में। ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। ठीक है जी, ये तो पहले लिख लिया। अब एडजस्टमेंट की बात करें, ये हो गया ये हो गया, एडजस्टमेंट्स पे आ जाए। एडजस्टमेंट्स या एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक ही बात होती है। फर्दर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर, ऑलवेज रिमेंबर जब भी दोनों एक साथ दे या तीनों एक साथ दे, तीनों भी आ सकता है एक साथ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो सबसे पहले आपको बैड डेट को सब्सट्रैक्ट करना है। अगर ये लाइन पहले लिखा हो ये बाद में, तो उससे मतलब नहीं है, पहले हमें बैड डेट्स को ही सब्सट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डेटर्स में से क्या कर दूँ, फर्दर बैड डेट्स। कितने का हुआ है बैड डेट्स बताओ जी, 300 रुपये का। यस सर, तो 300 रुपये यहाँ से लेस करा, और दूसरी बार 300 कहाँ पे लिखूँगा बताओ जी, फर्दर बैड डेट्स ऐड कर देंगे इसमें, है ना। नहीं दिया होता ओल्ड बैड डेट्स तो हम खुद से लिख देते। अब ये आया 9,700। अब एक और भी है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स किस पे, डेटर्स पे ही निकलता है, 10% है, अमाउंट नहीं है, परसेंटेज है। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, पीडीडी। कितने रुपीज़, तो रुपीज़ नहीं है, 10% है।
एक तो हजार 10% 10,000 का निकालोगे या 9,700 का, सोच के बताओ। ओ, 9,700 का। 9,700 का, क्योंकि बैड डेट्स हो गया है 300 का हो ऑलरेडी। गया, ये तो तो अब प्रोविजन का। जितना बचा है उसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जी जी। तो 970। और अब इसे आउटर कॉलम में लिख लो 8,730। एंड इस 970 को दूसरी बार कहाँ पे लिखोगे, भूलना नहीं है, एक बार यहाँ पे, एक बार पीएनएल में डेबिट साइन। इसको बोलेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 970। और इन सभी को इकट्ठा तीनों को ऐड करने के बाद हम लिख देंगे कितने रुपीज़, 1700। ये 70 आ गया तो 1770 लिख देंगे। समझ में आ गया? हाँ जी, आया समझ में, आया हाँ या ना, बोलो वरुण। समझ में आ गया, पक्का? पक्का। अब देखो ऐसा ही एक और आएगा, थर्ड वाला, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसमें सब कुछ सेम है, 10,000, 500, बस बैड डेट्स की 300 रुपये की जगह मैंने 5% कर दिया है, और एक नया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट दे दिया है मैंने, ट्रायल में दे दिया है। बाकी सब चीज़ सेम है, देख लो, बाकी सब चीज़ सेम है। मैंने दो चीज़ें न्यू करी हैं, एक तो ट्रायल बैलेंस में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी दे दिया। तो ट्रायल बैलेंस में जब भी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स होएगा ना, तो वो क्रेडिट साइड में होता है, क्रेडिट साइड में होता है, यानी कि पीएनएल का वो क्रेडिट वाला आइटम है, ठीक है। और बैड डेट्स अमाउंट की जगह 5%, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी परसेंटेज में दे दिया है, दोनों परसेंटेज में। पहले तो ट्रायल बैलेंस के तीनों आइटम लिखना है जहाँ जहाँ पे आएगा, कहाँ कहाँ पे। तो पहले तो बैड डेट्स बताओ, तो पीएनएल में, ट्रेडिंग में नहीं, पीएनएल में बैड डेट्स कहाँ पे जाता है जी, पहले डेटर्स था, चलो डेटर्स लिख लो जी। डेटर्स थे 10,000 रुपये के, बैड डेट्स था 500 रुपये का, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ओके। और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है, तो वो किस साइड पे आना चाहिए बताओ जरा। क्रेडिट साइड का है आइटम भाई, ये हाँ क्रेडिट साइड में है, तो आना किधर पे चाहिए। अच्छा, हाँ मतलब बात तो सही है, मतलब बट हाँ, बट आपने बोला, अच्छा तो जो आपने जो बोला था कि ये हमेशा डेबिट साइड में जाएगा पीएनएल अकाउंट की, वो एडजस्टमेंट वाली जाएगी। यस, ओके। वो एडजस्टमेंट वाली चाहिए ना। जो गिवन दे रखा है वो तो जो अभी ट्रायल अभी बैलेंस। बताएंगे, ये वाला भी जो है ना, ये अल्टीमेटली आएगा इधर ही, अभी बताएंगे। बट वैसे नॉर्मल समझना कि अगर ट्रायल में भाई डेबिट में आइटम है बैड डेट, तो वो डेबिट में जाता है, क्रेडिट में होता है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, वो डेबिट में थोड़े उठ के आ जाएगा। तो एक तरीके से ये जो दोनों होता है ना, ये एक तरीके से ये ओल्ड वाला दोनों दिया होता है, ये ओल्ड होता है, ओल्ड बैड डेट्स, ओल्ड प्रोविजन। और ये जो फर्दर होता है ये न्यू वाला होता है, इस साल का, वो पुराने साल से आ रहा है, तो ये चीज़ होती है। तो अब बताओ, सबसे पहले 5% बैड डेट्स है, तो किस पे निकालेंगे 5% बताओ। ये जो बैड डेट्स है फर्दर 5%, ये डेटर्स पे किस पे निकालेंगे, निकालेंगे। डेटर्स पे निकालेंगे। बिल्कुल सही। तो आज जी यहाँ पे लिखो माइनस, क्या लिखेंगे, फर्दर बैड डेट्स, या सिंपल आप बैड डेट्स करके भी लिख सकते हो, कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। 5% कितना हुआ, 500। तो एक बार तो माइनस किया, दूसरी बार आप कहाँ लिखोगे इसको, दूसरी बार बताओ जी वरुण। साइड पे। फर्दर बैड डेट्स यानी कि न्यू बैड डेट्स या सिंपली बैड डेट्स, तो ये 500 रुपये ऐड कर दिया हमने, दो जगह पे आ गया ट्रीटमेंट, एडजस्टमेंट दो जगह पे आ गई। अब हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी तो करना है 10%, तो ये 10% भी किस पे निकालेंगे, डेटर्स पे ही निकालेंगे। तो डेटर्स में से हम क्या करेंगे बताओ, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या सिंपली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हम कुछ भी लिख सकते हैं। कितने 10% कितने आ गए बताओ, किसका 10%, 10,000 का या 9,500 का। 9,500 का बिल्कुल 10%। सही जवाब, 950। तो इसको लेस करने के बाद आया 9,550। और ये 950 को क्या करोगे आप, दूसरी बार, दूसरी ट्रीटमेंट, एडजस्टमेंट दो जगह पे, हम क्या करेंगे, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 950, 550 नहीं आएगा, 8 कुछ आएगा, आया सुनने, 8,000 कुछ आएगा।
8000, अच्छा 8550 आएगा, 9 नहीं आएगा ना, 8550 सही है जी, 8550। और दूसरी बार हम यहाँ पे ऐड करके लिख दिया हमने 1950। ओके, अब सुनना, ये जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, ये जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स होता है ना, ओल्ड वाला जो ट्रायल में होता है, ऑलवेज रिमेंबर जब भी ये क्वेश्चन में देगा ना, तो इसे आप ना हाईलाइट करके रखना और इसको लास्ट में लिखना है। एक्चुअली में इसको आप क्या करना है, ये कभी कभी क्रेडिट साइड में भी आ जाता है, कभी कभी डेबिट में भी आता है। ये जब इन सब का टोटल करने के बाद हमें चेक करना है ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है, 400, तो इधर पे नहीं लिख के आंसर सेम आता है। अगर आप चाहो तो क्रेडिट में भी लिख सकते हो, बट क्रेडिट में नहीं लिखना होता है, बल्कि हमें इसको सब्सट्रैक्ट करना होता है इस वाले से। दैट इज कॉल्ड ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 400 का। ठीक है जी, तो ये हमारा आएगा यहाँ पे 1550। तो इसको आपको क्रेडिट साइड में नहीं लिखना है, लिखेंगे तो भी आंसर सही आएगा, बट हमें एक्चुअली में दिखाना क्या होता है, सब्सट्रैक्ट करके दिखाना होता है। ठीक है, 400 रुपये। और इसी जैसा एक और भी केस है, सुनना ज़रा, ये थर्ड है इम्पॉर्टेंट और फोर्थ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ये लास्ट है। इसमें है क्या, सब चीज़ सेम है, 10,500, 5% और 10%, बस इसमें डिफरेंस है, ये 400 रुपये की जगह पे 2400 रुपये दे दिया है मैंने, 400 रुपये की जगह पे 2400 दे दिया है। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनो, क्योंकि हमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को सब्सट्रैक्ट करना होता है ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को। तो हम सब्सट्रैक्ट तभी करेंगे जब इन सब का टोटल अगर ज़्यादा हो, मतलब ये 1950 है, उसमें से 400 आसानी से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 1950 है और ओल्ड प्रोविज़न जो है 400 की जगह पे 2400 है, तो हम तो सब्सट्रैक्ट कर नहीं पाएंगे। तो फिर उसको हमें क्रेडिट साइड में करके लिखना है। कैसे, देखो, सबसे पहले आप क्या करो, तो इस बार ये 2400 को रहने देना है, अभी लिखेंगे नहीं, लास्ट में इसको ऐड या माइनस करना है, कहाँ पे क्या भी बताएंगे। सबसे पहले आप लिखो डेटर्स, बताओ जी बताओ, डेटर्स कहाँ पे, डेटर्स आ जाएगा हमारा 10,000 का, बैड डेट्स आ जाएगा 2 बैड डेट्स, कितने, 500 रुपये का। 500 का हमें न्यू यानी फर्दर बैड डेट्स बनाना है 5%, तो 9,500, और दूसरी बार ये 500 यहाँ पे ऐड कर दो, ऐड न्यू या फर्दर बैड डेट्स, तो ये हो गया 1,000। और ये जो 10% प्रोविज़न है, तो मैं बनाऊंगा न्यू PDD, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 10%, यानी 950 या 8,550, और यही 950 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, न्यू PDD 950, तो ये कितना आ गया, 1950। अब इसमें से माइनस अगर हम करेंगे ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ये वाला, तो ये माइनस तो हो नहीं पाएगा, 1900 में से 2400 माइनस हो पाएगा क्या, नहीं। तो ये हमें पहले ही चेक करना होता है। जब माइनस नहीं होता ना, तो हमें उसको क्या करना होता है, अब मैं पहले इसको क्या करूँगा, देखो अगर माइनस करोगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, ज़रा एक बार बताओ। इसका डिफरेंस आएगा 450 माइनस में, तो 450 माइनस में लिख नहीं सकते, तो दैट शुड बी इन क्रेडिट साइड। माइनस का मतलब वो ज़्यादा आ गया, तो उसको हमें लिखना कैसे पड़ता है, हम यहाँ पे लिखते हैं ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2400, और इसमें से ये जो डेबिट साइड में ये जो तीनों प्लस प्लस कर रहे थे ना, ये सारे माइनस कर दूंगा, मैं लिखूंगा ओल्ड बैड डेट्स 500, फर्दर या न्यू बैड डेट्स 500, ये और एक 950 वाला भी, और हम लिखेंगे न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 950, और जब इन सबको घटाओगे तो ऑटोमेटिकली ये 450 आ जाएगा। तो हमें इस तरफ में लिखना है। तो कभी कभी ये जो है ना प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स, ये सब क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। ये कब, जब क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अगर अमाउंट जो है ज़्यादा दे देता है तब, तो इधर वाला सारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसको हम काट देंगे, इधर कुछ भी नहीं आएगा, पूरा का पूरा क्रेडिट साइड में आएगा। समझ आई बातें, तो इसको मैंने लिख के काट दिया, इसको हटा दिया, ठीक है जी, हटा दिया मैंने ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये आपको इस तरफ में आएगा। एग्जाम में भी हम बस क्रेडिट साइड वाला ही लिखते हैं, डेबिट साइड वाला में दिखाने की जरूरत। एग्ज़ाम में क्या कह रहे हो,
एग्जाम जब आएगा तो हम बस क्रेडिट साइड में लिख के मतलब छोड़ देंगे आंसर। हाँ बस ऐसे आ जाएगा ना, वो इसलिए ना क्योंकि ये 2400 ज़्यादा है। ये हम्म। ऊपर वाले में 400 था विच हाँ। इज़ लेस देन 1950, तो हमने डेबिट साइड में लिखा। हाँ। और ये यहाँ पे क्या है 2400 है विच इज़ ग्रेटर देन 1950, हाँ। तो इसलिए हमें इस तरफ में लिखना पड़ता है। ओके ओके। इसकी सबसे एंड में करनी, इसको छोड़ के रखना है और एंड में चेक करेंगे कि क्या ये ग्रेटर है या स्मॉलर है। स्मॉलर ज़्यादातर में स्मॉलर रहेगा, ग्रेटर कभी कभी रहेगा। ओके सर। ठीक है। और एक लास्ट है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो तो ये इसके बाद आसान है। मैं प्लीज पानी ला सकता हूँ क्या? हाँ 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 बिल्कुल जी बिल्कुल, लेके आओ जी लेके आओ। अच्छा सर, हैप्पी रिपब्लिक डे। हाँ जी हैप्पी रिपब्लिक डे जी आपको भी। तो हम लोग थे यहाँ पे 9th वाले एडजस्टमेंट पे, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये बड़ा ही सिंपल है, आसान है। एग्जाम्पल एक ही है इसका। अगर डेटर्स दिया हुआ है और ये आपसे बोले क्या 10% प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, बाकी चीज़ें नील है। कई बार दिया होगा कई बार नहीं भी होगा, होगा तो उसमें ऐड कर देना, नहीं तो पीएनएल में लिख देना। इसका एक एग्जांपल और बना दूंगा मैं। तो इसमें आप लिख लो डेटर्स 10,000 का और 10% डिस्काउंट है तो लेस प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट बोल देंगे इसको। 10% 1,000 का तो 9,000, और इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगर ऊपर में बैड डेट्स होता तो उसमें ऐड कर देते, सिंपल सी बात। नहीं है तो सीधा सीधा लिख दिया हमने, दैट्स इट। तो ये है और कोई नहीं, बाकी मैनेजर कमीशन। तो हमने 9 तक कर लिए, 6 + 3 9 तक कर लिया। अब आ जाओ जी, ये सारे मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ। अब बड़े वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। बड़े क्वेश्चंस और छोटे क्वेश्चंस भी देखो, जब आप अपनी बुक ओपन करोगे ना, तो जहाँ से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, उसके ऊपर में भी क्वेश्चन है कई सारे, 26 तक के क्वेश्चन है ऊपर में छोटे छोटे। तो उसमें भी आपको 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे आ जाओ जी, बैड डेट्स वाले दिखाते हैं आपको। हाँ जी, तो बैड डेट्स वाला क्वेश्चन कौन सा है देखो जी, दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन 15, छोटे छोटे क्वेश्चन वाले क्वेश्चन 15। डेटर्स कितना दिया हुआ है 1,20,000, और नीचे एडजस्टमेंट्स कितनी दी, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स, पास नेसेसरी एंट्रीज। तो आपके एग्जाम में वैसे एंट्रीज तो नहीं पूछेगा, बट फिर भी मैं बता दूंगा। एंड ऑल्सो कह रहा है दीज आइटम्स इन पीएनएल एंड बैलेंस शीट, तो मेनली आपको ये पीएनएल और बैलेंस शीट वाले करने। तो आप क्या करोगे बताओ जी, पहले तो डेटर्स कहाँ पे लिखेंगे पहले बताओ। डेटर्स को बैलेंस शीट के एसेट साइड में डालेंगे। तो ये क्वेश्चंस कर लो ज़रा, बुक में क्वेश्चन 15 है, सीधा सीधा आप लिखना आंसर, आंसर नंबर 15, और इसका 2 फॉर्मेट बनाओ और करो। यस सर, मैं कॉपी में करूँ? हाँ जी, तो 1,20,000 ट्रायल बैलेंस की आइटम एक जगह पे। अब डाउटफुल डेट्स 5% बनाना है, तो माइनस प्रोविज़न फॉर डीडी यानी डाउटफुल डेट्स 5%, 1,20,000 का होता है 6,000। एक मिनट सर, आपके पास बनाया बनाया एक हाँ देखा, यही तो बात है, मैं पहले से बना के रखता हूँ। सर हम चाहते कि मैं क्लास के पहले लाइन खींचते रहूँ पेपर और पे। क्या, घर पे भाई प्रैक्टिस करो। और दूसरी बार हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स 6,000 का। और यदि आपको इसकी जर्नल एंट्रीज बनानी, यदि आपको इसका जर्नल एंट्रीज बनाना है तो साथ साथ में जर्नल एंट्रीज भी लिख लेना। मैं 2 जर्नल एंट्रीज लिखा देता हूँ, ये तो किसी दूसरे क्वेश्चन का है। इसकी जर्नल एंट्रीज कहाँ पे, इसके बगल में लिखा देता हूँ। जर्नल एंट्रीज आप लिख लेना क्या, इसकी 2 होती हैं जर्नल एंट्रीज। नंबर 1 जर्नल एंट्रीज क्या होगा इसका, पहले आपको लिखना होगा क्या, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट,
अमाउंट वही रहेगा। और दूसरी बार ये एंट्री पीएनएल में हमें ट्रांसफ़र करनी होती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये दो जनरल एंट्रीज होती हैं। ठीक है। ठीक है जी, ये लेजर्स में और ये जनरल एंट्रीज हो गया। 15 हो गया। यस। अच्छा सर, एक्चुअली ना मेरा हमारा मंडे टेस्ट है अकाउंट्स का ही, हाँ हाँ और उसमें ये वाला चैप्टर आ रहा है पूरा, ओके। तो हो जाएगा ना हमारा सिलेबस मंडे तक? हाँ हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। हम फ्राइडे रख सकते हैं ना क्लास? हाँ मैं जी तो बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये था, एक है क्वेश्चन 16 भी। 16 कह रहा है सन्नी डेटर्स इन ट्रायल बैलेंस 90,000। हाँ। ट्रायल बैलेंस में 90,000 डेटर्स है। अब आगे ये सारे एडजस्टमेंट्स है। कह रहा राइट 5,000 एज बैड डेट्स एंड मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑन डेटर्स। तो पहले तो इसका लेज़र बनाओ आप। लेज़र के लिए जगह नहीं इसमें। जनरलिटीज़ पूछा था, सिर्फ और सिर्फ जनरलिटीज़ पूछा था, तो जनरलिटीज़ आंसर है, बट हम लेज़र भी बना लेंगे। अरे बट सर, बनाना क्यों लेजर? हम हाँ समझते सीख रहे हैं ना, इसलिए जनरलिटीज़ भी हम बना लेंगे, डोंट वरी। बट अगर मुझे लेज़र्स में बनाना हो तो क्या लिखेंगे? छोटा सा P&L 3 लाइनों का और छोटा सा बैलेंस शीट। अच्छा सर, तो मतलब फाइनल अकाउंट्स ही कर रहे हैं ना, बना रहे हैं? हाँ जी। मुझे मत। तो बैलेंस शीट में डेटर्स कहाँ पे लिखना है? तो सिर्फ और सिर्फ डेटर्स दिया हुआ था 90,000 का, मैं तो पहले हमने। खुद कर लूं, मैं पहले खुद कर लूँ फिर आप कर दीजिए। हाँ जी करो। तो डेटर्स को 90,000 लिखो ज़रा, और उसमें पहले बैड डेट्स फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यस सर, कर लिया मैंने, मतलब वो फाइनल अकाउंट्स बना दिया। अकाउंट्स बन गया। हम्म। तो आपने अकाउंट्स में क्या क्या किया? डेटर्स में से सबसे पहले आपने क्या लेस किया? बैड डेट्स। हाँ जी, बैड डेट्स ऑल्सो नोन एज फर्दर बैड डेट्स। कितना बोला था? 5,000। हम्म। ये आया 85। और एक इस मिनट। 5,000 को आपने लिखा यहाँ पे बैड डेट्स, राइट? यस सर। क्योंकि पुराना कोई है नहीं तो दोबारा से लिखना पड़ा। जी। अब हम क्या करेंगे? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। यस सर। तो कितने परसेंट बोला है? 10% तो 10। 8,500। तो 8,500 आएगा। हम्म। और ये लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 77,500 यही आएगा क्या? या यही है। 76? नहीं नहीं सर, 70। 76,500। हाँ जी 76,500 है। 76,500। और इस 8,500 को हम क्या कर लेंगे यहाँ पे? 2 करके लिख देंगे। टू न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी। जी। इसको हम इनर कॉलम में लिखते हैं और फिर हम जाके आउटर कॉलम में ऐड करके लिख देते हैं। हम्म।
कितने, 8 और 5 13 500, राइट, ये लिखेंगे। यस सर, हाँ। अब इसमें बैड डेट्स भी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है। तो अब अगर मेरे को इसको जर्नल एंट्रीज बनानी है तो पहली जर्नल एंट्रीज मैं क्या लिखूंगा, इसमें पहली जर्नल एंट्रीज मुझे बैड डेट्स की लिखनी है। तो बैड डेट्स डायरेक्टली सन्डी डेटर्स में आ जाएगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर्स। फिर उसके बाद सेकेंड हमें एंट्री करनी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स करनी है हमें, इसी सेम एंट्री का है। ये डेटर्स में से लेस किया और ये बैड डेट्स को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में भेजना पड़ता है। ओके, एंड फिर लास्ट में हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8500 का। ठीक है जी, ये हमें एंट्री पास करनी पड़ती है। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट्स भी इसने बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें मेनली लेजर्स बोल रहा था और एंट्रीज बोल रहा था, ये बाद में आपको कराएंगे, टेंशन ना लो। ये एक क्वेश्चन 18th भी है, इसकी एंट्रीज जो है बाद में कराएंगे। ये आ जाओ जी, यहाँ पे एक और भी बड़े क्वेश्चन पे भी आएंगे, बस इसके बाद 19th पे देखो। 19th में कह रहा है डेटर्स है 2,50,000 का, बैड डेट्स कितने का है 2,500। यहाँ पे ध्यान से देखो, और डिस्काउंट अलाउड, सर डिस्काउंट अलाउड ये तो कुछ और ही है, डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउड सिंपल है, डेबिट साइड वाला, तो ये तो अलग से डेबिट में चला जाएगा डिस्काउंट अलाउड। मेन है डेटर्स एंड बैड डेट्स। फिर नीचे क्या कहा है, नीचे कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड टू क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10% ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट 2% ऑन डेटर्स। डिस्काउंट भी दे दिया, बैड डेट नहीं दिया। बैड डेट होता तो पहले बैड डेट माइनस करते, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करते, फिर डिस्काउंट। ठीक है जी, फिर डिस्काउंट, राइट। अब आ जाओ जी, अब इसको करो। अब इसके लिए आपको 2 अकाउंट बनाना है, करो जी करो। हाँ जी, अकाउंट्स बनाओ ज़रा। बना रहे हो ना? हाँ जी वरुण। जी सर, बना रहा हूँ। बनाओ जी बनाओ। सर आप मुझे 1 मिनट देंगे क्या प्लीज़?
जो प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन है वो वाला भी सेम ही करेंगे जैसे हम डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का करते हैं। तो फिर अच्छा ठीक। सर मेरा बैलेंस शीट के एसेट सेट का जो टोटल आया वो 2,14,326 आया है। सर कर मिला ले। पीएनएल भी बना लिया। सर 2,50,000 माइनस बैड डेट्स 2,500 2,500 एंड हाँ 4,500। हाँ सर आपने सर आपने बैड डेट्स और डिस्काउंट को अरे 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 एक मिनट नहीं नहीं सर मैंने गलती करी है। एक मिनट मैंने ना हर चीज दो दो बार ले लिया। एक मिनट सर, वो ये ट्रायल मैं वो कंफ्यूज हो गया थोड़ा। यस यस सर हाँ। अरे सर मेरी याददाश्त कम दी है। अरे यार हाँ जी, माइक ऑफ हो गया था। तो मैंने एक एक बार ट्रायल बैलेंस के आइटम तो लिख दिया है। हम्म डेटर्स जो है बैलेंस शीट में
और पीएनएल में बैड डेट्स और डिस्काउंट अलाउड, राइट? यस सर, हाँ। क्लियर है यहाँ तक? 2500, हाँ हाँ हाँ। आगे बढ़ जाएं। जी सर, हाँ। अब आप क्या करोगे? अब एडजस्टमेंट्स है तो ये सारे एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। हाँ। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक जगह पे एक बार, एडजस्टमेंट्स को दो जगह लिखना है। तो सबसे पहले 10% डाउटफुल डेट्स डेटर्स पे, तो माइनस करो जी, लेस 25,000, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। 10% कितना आ जाएगा? 125,000। 25। 25 के बाद इसको माइनस करके इनर में ही लिखना है अभी 2,25,000, क्योंकि इस पर डिस्काउंट भी है ऑन डेटर्स पे। और इस 25,000 को दूसरी बार कहाँ पे? एडजस्टमेंट दो जगह पे, तो इसको हमें यहाँ पे ऐड करना है। हम क्या लिखेंगे? न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आया है 25,000 का। ठीक है भाई, बोलो हाँ या ना। जी सर, हाँ हाँ ठीक है। तो ये कितना रुपए आ जाएगा? ये आ गया सर 7,500 आ जाएगा। 27,500, राइट? अब इसमें एक और लेस करना है, क्या? प्रोविज़न सर फॉर डिस्काउंट। हाँ, कितने परसेंट? 2%। 2%। तो 2% निकालो ज़रा, इसका कितना आएगा? दो यस। 25 तो 4 50, 4,500। और ये 4,500 लेस करने के बाद आएगा 2,20,500। हाँ। और इसको आप या तो ऐड करके लिख दो या अलग से लिख दो। तो बेटर मनीज आप अलग से लिख दो, क्योंकि ये डिस्काउंट है। ये टू डिस्काउंट अलाउड तो अलग ही लिखना है, ठीक है ना, वो तो अलग ही रहेगा। और ये ट्रेडिंग कार्ड दो, ये पीएनएल रहेगा। और यहाँ पे आप क्या करो, ये 4,500 जो है डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, या तो इसमें आप ऐड कर लो या अलग से लिख लो। तो क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ? सर हमारी मर्जी है, तो कैसे भी कर दो। तो ऐड कर दो। डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बट वैसे आप इसको अलग लिखोगे ना तो ज़्यादा बेटर है। टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसे तो लिख लो 27,500 और इसे लिख लो 4,500। ठीक है जी, आप ऐसे करके लिख लो। ओके सर, अलग अलग लिखेंगे ये वाला। ठीक है, ओके सर, ठीक है। ये हो गया। अब बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई। बड़े क्वेश्चंस पे आ जाएं। बड़े क्वेश्चंस पे आओ। इसी के नीचे बड़े क्वेश्चंस दिए हुए थे हम लोगों ने। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये आपके बुक के क्वेश्चन है सारे, छोटे वाले भी बड़े वाले भी। तो 1 तो कर लिया ऑलरेडी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया था। और सेकेंड में मैंने आपको बैड डेट्स बताया था, याद है? पीएनएल डेबिट साइड बैड डेट्स और डेटर्स में से लेस करना है। दोबारा से यहाँ कंफर्म करा देता हूँ। ये जो यहाँ पे डेटर्स दिया हुआ है कितने का? 24,000। और बैड डेट्स दिया हुआ है 2,000, है ना? दिख रहा है जी वरुण? यस सर, देखो। तो सबसे पहले हमने 2,000 और 24,000 लिखा। कहाँ पे जी? बैलेंस शीट में 24,000 सन्डी डेटर्स और 2,000 बैड डेट्स पीएनएल में लिख लिया था हमने। पीएनएल में बैड डेट 2,000 इनर कॉलम। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में कहा राइट बैड डेट्स ऑफ 5,000, यानी कि ये फर्दर बैड डेट्स है। तो इसकी दो जगह पे ट्रीटमेंट, डेटर्स में से लेस करो जी। तो फर्दर बैड डेट लेस किया और ये लिख लिया 19, और इसको दोबारा से ओल्ड बैड डेट्स में फर्दर बैड डेट्स ऐड करके 7,000। ठीक है। क्वेश्चन 3 भी हमने सॉल्व कर लिया था। 3 मैंने कहा था होमवर्क में बनाने को, आपने नहीं बनाया, या 3 छुड़वा दिया था मैंने कहा था 3 अभी रहने दो। हाँ। चलो अभी रहने दो 3। 4th पे आओ जी, 4th पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बैड डेट्स सब है। तो ये हम अभी करेंगे और बाकी होमवर्क लिखेंगे, क्वेश्चन 5 वगैरह भी। तो क्वेश्चन 4 पे आओ, और 4 हम आज कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ जी। जी सर, हाँ। क्वेश्चन 4 में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रद्धा
एज ऑन 31 मार्च 2019 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जी सर। हाँ। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, ट्रायल बैलेंस है, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, कैपिटल, ड्राइंग, सेल्स, परचेजेस, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018। अब ये ईयर आपके बुक में चेंज हो रखा होगा, ये हाँ। 2021 बोलेगा तो यहाँ पे आपका 2020 दिया रहेगा बस। ठीक सर, बाकी सब सेम फिर है। है रिटर्न इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, वेजेस, पावर, मशीनरी, फर्नीचर, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, 8% बैंक लोन। अब जैसे ये 8% बैंक लोन देगा ना, तो हाँ। ये अपने आप में एक एडजस्टमेंट्स है। अच्छा। ये जो 8% है ना, ये 8% एक तरीके से इंटरेस्ट रेट होता है। ओके। ऐसे वाले बाद में बताना, बट इसमें आपको बता दूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करना है। हाँ हाँ। फिर उसके बाद दिया हुआ है डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड, टोटल। हाँ। ठीक है जी, ये सारे आइटम दिए हुए हैं। हाँ। अब एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ, ये है हाँ। एडजस्टमेंट्स। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, आसान है, दो जगह पे ट्रीटमेंट, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड, करेंट एसेट्स। वेजेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग दो जगह पे, वेजेस में ऐड कर दो और लेफ्टी साइड में लिख दो। तो वेजेस है तो वेजेस पे टिक लगा लो। वेजेस कहाँ है तो वेजेस पे टिक लगा लिया पेंसिल से, बुक में एग्जाम में भी टिक लगा लेंगे क्वेश्चन पेपर पे, ताकि याद रहेगा इस पे एडजस्टमेंट्स है। फिर है बैड डेट्स, तो बैड डेट्स दो पे टिक होएगा, डेटर्स पे भी आएगा, और अगर कोई पुरानी बैड डेट्स दी हुई है तो क्या पुरानी बैड डेट्स हैं, क्वेश्चन में नहीं है नहीं यार। तो कोई बात नहीं, हमें खुद से लिख लेना है। हम्म। इसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओहो दोनों दिया हुआ है, तो ये भी बैड डेट्स डेटर्स पे आएगा, तो डेटर्स पे दो टिक लगा लेंगे, दो एडजस्टमेंट्स। हाँ। और ये फर्दर इसको बैड डेट्स में ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को, न्यू। फिर रेंट पेड फॉर 11 मंथ, दिस एडजस्टमेंट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा एडजस्टमेंट एग्जाम में देता है, यहाँ 10 मंथ्स, यहाँ 11 मंथ्स है, कई बार एग्जाम में 10 मंथ्स दे देगा, कई बार 9 मंथ्स दे देगा। तो रेंट का है तो पहले तो रेंट पे टिक लगा लो, एडजस्टमेंट्स है रेंट पे। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31 मई 2019, यहाँ पे आपके बुक में 2021 लिखा होगा। यस सर। हाँ। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम पे एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ है, टिक लगाओ, इंश्योरेंस, हाँ। इस पे भी एडजस्टमेंट्स है। इसके बाद इसने बोला लोन फ्रॉम बैंक वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2000, यहाँ पे 20 लिखा होगा आपके बुक में। हाँ। ठीक है जी, एक हाँ। तो ये इंटरेस्ट के लिए बताया वो, ये जो इंटरेस्ट 8% है ना इसका। लास्ट में बोला है डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर, तो फर्नीचर और मशीनरी दोनों पे एडजस्टमेंट्स है, यस सर। फर्नीचर एंड मशीनरी। तो ये हमारे बहुत सारे इसमें एडजस्टमेंट्स थे, राइट। जी। तो आ जाओ जी, इसमें एक एक्स्ट्रा है जो हमने नहीं पढ़ा, बाकी सब पढ़ा हुआ है। लोन वाला इंटरेस्ट मैं बता दूंगा, बाकी सारे एडजस्टमेंट्स आपने बताने। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ आप, क्वेश्चन का आंसर नंबर 4 का फॉर्मेट हमारे पास बना है, इसलिए आप बना लो पहले। जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट, हाँ। एक पेज में पूरा P&L एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L आ जाएगा, हाँ। और दूसरे पेज में आपको बैलेंस शीट बनानी है। जी। ये जो एक पेज है इसमें से ट्रेडिंग का हाफ आ जाएगा, हाफ से थोड़ा कम, और बाकी जो है बैलेंस शीट के लिए हो जाएगा, P&L के लिए हो जाएगा। जी। अब बैलेंस शीट का तो दूसरे पेज पे बनाया ही है। हाँ। अब बताओ, ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम एक एक जगह पे, हाँ। तो क्या मैं ट्रायल बैलेंस के आइटम लिखना स्टार्ट करूं? यस सर, करिए। चलो, आप बताते रहो, मैं लिखते रहूँगा। यस सर। कैपिटल कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी। बिल्कुल। ड्राइंग्स वो कैपिटल के नीचे लाइबिलिटीज में माइनस। माइनस, तो लिख लो 80 और 18,000 है, तो बैलेंस शीट में आ जाओ और कैपिटल में लिखो जी 80,000, इनर कॉलम माइनस ड्राइंग्स 18,000, और अभी भी ये इनर कॉलम में ही रहेगा माइनस होके, क्योंकि इसमें प्रॉफिट या लॉस का हमें अभी भी एडजस्टमेंट्स करना बाकी, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। तो पहला दो आइटम हो गया कंप्लीट ट्रायल का। जी। फिर आ जाओ, इसको काटते चले जाओ। सेल्स 1,55,000, सेल्स कहाँ पे लिखना है,
ट्रेडिंग अकाउंट बाय सेल्स। क्या सेल्स रिटर्न भी था? इसमें नहीं, नहीं है। ओके, फिर भी लिख लेते हैं। इनर में सेल्स रिटर्न होगा तो यहाँ लेस करना, नहीं तो आउटर में आ जाता है। हाँ तो जब आप पढ़ो तो पढ़ते वक्त ध्यान रख लेना है। हाँ हाँ तो हाँ यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है, हाँ। लेकिन क्या रिटर्न इनवर्ड है? रिटर्न आउटवर्ड इज नोन एज परचेज रिटर्न, हम्म रिटर्न इनवर्ड इज नोन एज सेल्स रिटर्न। हम्म। तो रिटर्न इनवर्ड इज नॉट गिवन, दैट मीन्स कि देयर इज नो सेल्स रिटर्न, यस बट सर। परचेज रिटर्न है। तो है। सेल्स लिख लिया हमने, परचेज, हाँ। परचेज है टू 82,600। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट तो एंड इसको मैं टोटल डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख लूँगा, 80। 1,55,000। और परचेजेस दिया था, हम्म। तो परचेज से पहले ओपनिंग स्टॉक लिख लेना है। 42,000। अब हमें पता नहीं है, पहले तो हमारे पास पहले सीरियल वाइज चलना है ना, पहले तो परचेज आया, हाँ। तो 82,600, उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक 42, तो 82,600 पहले परचेज लिख लो जी इनर कॉलम, क्योंकि रिटर्न भी है। एंड ओपनिंग स्टॉक कितना था? 42,000। 42,000। अब परचेज के नीचे स्टॉक भी लिख लिया, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न भी कहते हैं इसको। हाँ यह है 1600। हाँ। तो आ जाओ जी, यहाँ पे लिखो माइनस परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, कुछ भी लिख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1600, तो ये आ गया 81,000। हम्म। अब उसके बाद है कैरेज इनवर्ड, हाँ 1200। कहाँ पे आएगा आप बताओ? कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड है, इनवर्ड। इनवर्ट तो सर एक्सपेंस है बेसिकली, वही पीएनएल में आएगा। पीएनएल में या ट्रेडिंग में? नालायक, तुम भूल रहे हो, याद करो भैया। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है, आउटवर्ड होता है तो जाता है पीएनएल में, क्योंकि कैरेज इनवर्ड का मतलब परचेज, कैरेज ऑन परचेज भी इसको बोलते हैं। हाँ। सिंपल कैरेज भी लिखेगा तो भी आएगा ट्रेडिंग में, जी क्योंकि जी। वो इनवर्ड मानते हैं। हम्म। कितने रुपीज़? 1200। इसके बाद कैरेज इनवर्ड के बाद वेजेस, पावर, ये दोनों ट्रेडिंग का ही है। हाँ 2 वेजेस और उसके नीचे एक जगह छोड़ देंगे ना। हाँ, क्योंकि एडजस्टमेंट्स था। तो वेजेस है 4,000, पावर है 6,000, तो वेजेस लिखो जी यहाँ पे, हम्म 4,000 इनर कॉलम, एंड नीचे लिख लो जी 2 पावर, हम्म। 6,000 आउटर कॉलम। ओके। हाँ यहाँ पे ट्रेडिंग एंड पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड 2021 लिखना है, बैलेंस शीट में एज एट 31 मार्च 2021 लिखना है। जी। अब आ जाओ जी, वेजेस पावर के बाद मशीन एंड फर्नीचर, हाँ इस पे भी एडजस्टमेंट्स है, 50,000 और 14,000 मशीनरी एंड फर्नीचर। ये कहाँ पे जाएगा? सर एसेट्स। लिखो जी एसेट्स में, हम्म। मशीनरी एंड फर्नीचर। कितने रुपीज़ का है? सर 50,000 एंड 14,000। 50,000 एंड 14,000, और नीचे एक एक लाइन छोड़ना है क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट्स है। जी सर। हाँ। अब उसके बाद जो है रेंट, रेंट कितने रुपीज़ का दिया हुआ है? 22,000। 22,000। फिर हाँ। सैलरी भी है 15,000, जी। इंश्योरेंस भी है, तो तीनों इंश्योरेंस। पीएनएल में जाएगा। हाँ और तीनों पे। इंश्योरेंस एंड रेंट पे एडजस्टमेंट्स हैं, हाँ। 22, 15 और 3600। तो पीएनएल वाला यहाँ से लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, हम्म। 2 लिख लो जी सैलरी, हाँ 22,000, है ना? हाँ। एक लाइन छोड़ देंगे बाय। उसके बाद सैलरी के बाद रेंट था, हम्म। रेंट कितने का? 36,000, 3600। 3600। तो इसे आउटर कॉलम में, इस पर कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है। और उसके बाद क्या था? इंश्योरेंस, सर रेंट में है एडजस्टमेंट्स। तो किस में नहीं है? सर इंश्योरेंस रेंट में भी है, इंश्योरेंस में भी है, सैलरी में नहीं है। ओ, अमाउंट तो सही से लिखा है। रेंट है 22, सैलरी है 15 और इंश्योरेंस है 3600। तो सैलरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना? ओके, ऊपर नीचे लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। पहले रेंट लिख लो जी, रेंट पे एडजस्टमेंट्स है। सैलरी कितना है? 15,000 का। सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है। और इंश्योरेंस पे भी है, तो इंश्योरेंस 3600 इनर कॉलम में, राइट?
जी। उसके बाद आ जाओ जी, बैंक फिर है लोन। बैंक लोन। लोन कहाँ पे आएगा? लोन हो, बैंक लोन हो, कहाँ पे? क्रेडिट क्रेडिट। साइड है। हाँ। कहाँ पे? बैंक लोन क्रेडिट साइड में आएगा। किस चीज़ के क्रेडिट साइड में? कहाँ पे जाएगा बताओ? लाइबिलिटीज, क्योंकि लाइबिलिटीज़ में आएगा। तो लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड नहीं होता, लाइबिलिटीज़ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। सीधा सीधा लिखो बैंक लोन। कितने रुपीज़? बैंक लोन कितने का और इनर है? कॉलम में, क्योंकि इस पे भी एडजस्टमेंट है, जो 8% है वो एडजस्टमेंट है, और नीचे एडजस्टमेंट में भी लिखा हुआ था लोन हमने हाँ 1 अक्टूबर को लिया है। हाँ। इसके बाद है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एंड कैश इन हैंड। तो डेटर्स है 20,600, इस पे 2 एडजस्टमेंट्स हैं। डेटर्स है क्रेडिटर्स 20। है 18,900, कैश इन हैंड 1500। एसेट साइड में डेटर्स क्रेडिटर्स कितना है? 18,900। 20,600 2 लाइन, और कैश में 1500। कैश इन हैंड कितने? 1,500। 100। और क्रेडिटर्स बताओ कितने? 18,900। 18,900। तो हमने इधर के सारे आइटम लिख लिए डेबिट साइड वाला। अब क्रेडिट नहीं, सारे आइटम हमने लिख लिए ट्रायल बैलेंस के, डेबिट क्रेडिट सब, एक भी छूटा नहीं हमारा, राइट। हाँ। अब अब हम हमें। सीधा सीधा एडजस्टमेंट कर लेंगे आसानी से, तो बस ख़त्म। इसलिए हमें ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट एक ही साथ बनाना चाहिए। हाँ अब जब एडजस्टमेंट करेंगे तो ध्यान ये रखना है, एडजस्टमेंट के सारे आइटम 2 जगहों पे जाता है जी, जी। ठीक है। तो नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक, ये तो आसान है, Yes, 64,000। बताओ कहाँ कहाँ पे? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। 64,000 एक बार हमने लिख लिया है क्रेडिट साइड में, हाँ और दूसरी बार, हाँ जी, दूसरी बार बैलेंस शीट में हाँ 64,000, हाँ। राइट। जी जी हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद सर क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ डाला? भाई Assets कहाँ पे डालेंगे बताओ? 2 जगह पे जाएगा ना, कहाँ कहाँ? में। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है और दूसरा एसेट साइड में जाता है ना। हाँ हाँ जी, तो वही लिखा है। हाँ हाँ ठीक है सर, वो कंफ्यूज होता था मेरे लिए। अब मेन इंपॉर्टेंट है वेजेस आउटस्टैंडिंग। बताओ जी बताओ, वेजेस इज एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग वेजेस को क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस को सर ऐड करेंगे। हाँ जी, किसमें? वेजेस में हम ऐड करेंगे, कितना है? तो 2000। प्लस आउटस्टैंडिंग, कितने रुपीज़ था आउटस्टैंडिंग? 2400। 2,400। हम्म। तो कितना आ गया? 6400 हो गया। एक बार तो हमने ऐड कर दिया, दूसरी बार आउटस्टैंडिंग को कहाँ लिखेंगे? लाइबिलिटीज। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिख लो जी, आउटस्टैंडिंग ओएस। वेजेस 2,400। क्लियर है? सर क्लियर। हाँ जी। अब आ जाओ जी यहाँ पे। बैड तो डेट। पहला ख़त्म, दूसरा ख़त्म, तीसरा बैड डेट 600। बड़ा ही आसान, अभी अभी हमने आज ही पढ़ा है। बैड डेट्स कहाँ पे यस। आएगा बोलो? डेटर्स में सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करो जी, बैड एंड फिर पीएनएल डेट्स डालेंगे। ऑल्सो नोन एज फर्दर बैड डेट्स। कितने रुपीज़ थे? ओ 600 का। तो ये आया 20,000। और इसकी दूसरी बार पोस्टिंग कहाँ करेंगे? एडजस्टमेंट 2 जगह पे, एक बार तो डेटर्स में से माइनस, दूसरी बार पीएनएल में डाल देंगे। P&L में। अगर कोई पुराना बैड डेट होता उसमें ऐड करते नहीं है तो हम लिख देंगे हाँ 600 इनर में, क्योंकि अभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है। जी। ओके। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। हाँ जी, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अब है 5%, तो ये भी ख़त्म। 200 5 टू 1000 हो गया। तो डेटर्स का 5% डेटर्स से निकालते हैं, तो लेस न्यू प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। हम्म। 5% 20,000 का निकालेंगे, ना कि 20,600 का। यस। तो 1,000 आया, ये 19,000 आया। और हाँ इस 1,000 को दोबारा हम कहाँ पे? इस वाले में न्यू ऐड करेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये 1,600 आ गया। ओके। यस सर। तो 1 2 3 4 ख़त्म। फिफ्थ, हाँ रेंट पेड। ये इंपॉर्टेंट है समझना, रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स।
ये लास्ट के 3 इंपॉर्टेंट हैं, 5, 6, 7। रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स का मतलब पता है क्या है? ये जो रेंट है हाँ 22,000 रुपये, हाँ ये कितने महीने का है? 12। नालायक, उसने बोल दिया था नीचे, हमने जो रेंट पे किया है वो 11 महीने का है। अच्छा ठीक है, तो फिर तो होगा 22,000 जो है ये रेंट कितने महीने का? 11 महीने का है। कितना? मतलब अभी तक हमने 11 महीने का ही रेंट पे किया है, मतलब एक महीने का रेंट अभी भी, बाकी है दैट इज एडवांस या आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, बकाया है, बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। हाँ अमाउंट लेकिन सर उसने बताया नहीं, सीधा बोल देता ना, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस था वैसे आउटस्टैंडिंग रेंट दे देता तो कितना आसान था। 20,000/11 करेंगे। तो हमें इस बार निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो 22,000 है ना ये रेंट, ये हम मानेंगे कि ये 11 महीने का है, तो एक महीने का कितना? 22,000/11। तो वर्किंग नोट, 2,000। बैलेंस शीट के नीचे वर्किंग नोट, यस सर हाँ। ये इसके भी नंबर मिलते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। तो हम हम्म निकालेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट हम्म फॉर 1 मंथ्स इक्वल्स टू 22,000 डिवाइडेड बाय 11 मंथ्स। हम्म। तो एक महीने का अपने आप आ जाएगा 2,000 रुपये। तो हम ऐड कर देंगे अगर ना। वो मेरे से बोलता, सुनो ध्यान से, आगे के लिए बता दूं, एग्जाम में कभी कभी देगा हाँ रेंट पेड फॉर 10 मंथ्स। हाँ अगर 10 मंथ्स देता हाँ तो बकाया कितने महीने का रहता? सर। 2, 2। बिकॉज एक साल में पूरा 12 महीने। हाँ तो जितना रेंट दिया हुआ है 22,000, उसमें डिवाइड करते 10 से, हाँ तो वो एक महीने का आता, एक महीने और का। उसमें मल्टीप्लाई फिर 2 से करते तो 2 महीने का आउटस्टैंडिंग आता। ओके हाँ हाँ और हाँ फिर जाके हम वो करते, वैसे ही 9 महीने का भी दे सकता है, 8 का भी दे सकता है, बट हाँ कई हाँ, बार सही है। कई बार जो है 11 महीने और कई हाँ बार 10 महीने का भी देगा। तो एक महीने का 2,000 आ गया। तो इस 2,000 को हम अब क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग है तो तो ऐड कर प्लस, देंगे। आउटस्टैंडिंग है 2,000 रेंट, तो ये आया 24,000। और इसे हम कहाँ पे बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, 24 नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2,000 जितने वहाँ प्लस किया है। यस सर। तो ये एडजस्टमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। बस इसमें 11 मंथ दिया था, अमाउंट नहीं दिया था, हमने खुद निकाला अमाउंट। अब 6 पे आ जाओ जी, इंश्योरेंस। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, यस सर। इस पर ध्यान से पढ़ो। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड पर एनम, वो कह रहा है हम पर एनम पे करते हैं जी इंश्योरेंस। LIC वगैरह मोस्टली एनुअली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तो एनुअली बोला है, एनुअली। और कह रहा है ये एंडेड कब हो रहा है, 31 मई 2021। 21। इसका मतलब ध्यान से सुनो, यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेना ताकि आपको आगे भी याद रहेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, इसने बोला क्या चीज़, इंश्योरेंस प्रीमियम। भाई ये एनुअली पे करता है, इसका हाँ मतलब एक बात बताओ, अगर ये मेरा कौन सा साल है, हाँ 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2020 है, यस सर। तो हमारा 2 महीने का एडवांस हो गया। लेकिन ये कह रहा है मैं एनुअली पे करता हूँ, तो मैंने जो पे किया है ना वो एंड कब हो रहा है, 31 मई 2021 को हाँ है जी, 31 मई 2021। तो इसका पेमेंट हमने कब करा होगा, 31 मई 2020 में पेमेंट करा होगा, जी जी। तभी तो 12 महीने होएगा। हाँ सर हाँ। एनुअली पे कर रहा है, हम क्लोज कर रहे हैं यार 31 मार्च 2020 को ही, तो इसके बाद 1 अप्रैल का महीना और 1 मई का महीना, मतलब 2 महीने का हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया हुआ है। तो एडवांस करा। समझ रहे हो बात? तो Yes. दैट इज कॉल्ड एडवांस। एडवांस। अब हम वो कैसे निकालेंगे? सर 3600/12 कर दो, तो 200 बिल्कुल सही जवाब। आ जाएगा एक महीने का। हाँ जी, हमने 600 एडवांस में दिया है यानी कि। तो हम निकालेंगे एडवांस का इंश्योरेंस प्रीमियम इक्वल्स टू, हमने इंश्योरेंस कितना लिखा हुआ है यहाँ पे लेज़र में, मतलब ट्रायल में दिया है 3600, हाँ तो इसका मतलब ये 12 महीने का है। हाँ सर यस सर। हाँ जी, तो इस 12 में हम क्या कर लेंगे, 36 डिवाइडेड बाय 12, तो सर 300 हो गया एक महीने का। 300 एक महीने का आ गया जी। अब 2 महीने का निकालना है, तो 2 मंथ्स का 600।
300 इंटू 2, 600 600 आ गया जी। तो अब 600 यहाँ पे क्या कर लो, ऐड कर दो ऐड जी। करो, ऐड करोगे क्या करोगे, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। लेस, क्योंकि ये प्रीपेड है या एडवांस। हम्म 600 तो ये आया 3000। और प्रीपेड है इस बार इंश्योरेंस, तो प्रीपेड को कहाँ पे लिखना होता है, हाँ जी, एसेट्स तो प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 600। 600 आगे सुनिए। आ गया सर बिल्कुल। अब इसके बाद आ जाओ जी, दो और रह गए, लोन। लोन भी इम्पोर्टेंट है। हम्म कह रहा लोन टेकन फ्रॉम बैंक ऑन 1 अक्टूबर 2020। हम्म 18 की जगह 20 लिखना है, 2019 की जगह 21 लिख लेना है, ये ईयर चेंज रहेगा और कुछ नहीं। तो एक बात बताओ, 1 अक्टूबर को लोन लिया है तो लोन का इंटरेस्ट निकालना होता है। हाँ एडजस्टमेंट नंबर 3, वर्किंग नोट 3। तो सर 6 महीने है। तो हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन इक्वल्स टू, लोन का अमाउंट कितना है, बैंक लोन है 25,000। 25 का, हाँ और ये लोन लिया हुआ है अक्टूबर में। 8% तो का अक्टूबर से 31 मार्च 2021 जोड़ना है, 6 महीने। तो इंटू हाफ 8/100 परसेंटेज कहाँ पे दिया हुआ था, ये परसेंटेज जो यहाँ ट्रायल में है ना, इसका मतलब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट है 8%। तो 25,000 का लोन, उसका 8/100 और इंटू मंथ्स भी हाँ कुछ नहीं कहता, तो सीधा सीधा 8/100 करते, और 12/12 का मतलब एक ही होता है, तो मंथ नहीं लेते। लेकिन जब अक्टूबर बोला है तो 6 महीने, जी तो 6/12। तो ये हो जाएगा आपका, कितना आ गया, 1,000 1000 आ गया। 1,000 20 से 20, 6 से 2, 2 से 4, तो 4, तो 1000 आ जाएगा आपका। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या करना है, तो ध्यान से सुनो, एक बार तो ऐड कर दो इस लोन में, हाँ ठीक है। एक तरीके से ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन लिखना है, सीधा सीधा लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन कितने, 1000, 1,000 और ये 26 आ गया। और दूसरी बार इसकी एडजस्टमेंट, अब बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है कि इनकम है। लोन हमने बैंक से लिया है, तो उस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे या हम रिसीव करेंगे। अच्छा रिसीव कर रहे हैं। भाई लोन हमने लिया हुआ है ना बैंक से भाई, हाँ हम हाँ तो कंपनी वाले। अब हम्म हम बैंक से लोन लेंगे तो हमें उस पर इंटरेस्ट पे करना है, या बैंक हमें इंटरेस्ट भी देगा। इंटरेस्ट देगा। नालायक, अरे सर, अच्छा हमने अकाउंट नहीं खोला, सॉरी सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। हम पे करेंगे। हमने लोन लिया हुआ है ना भाई, हाँ 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 तो लोन लिया हुआ है तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ईएमआई, समझ रहे हो, विद लोन विद इंटरेस्ट। तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हम पीएनएल के डेबिट साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, 8% के हिसाब से 1000 लोन या बैंक लोन। और लास्ट वाला पढ़ लो, कह रहा डेप्रिसिएशन, ये तो आसान है। फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन है, मशीन पे 10%, फर्नीचर पे 10%, तो इस एसेट्स में से लेस करना है और पीएनएल में डेबिट साइड लिख दो। मशीनरी पे 10%, हाँ तो मशीन पे जगह छोड़ा हुआ था, माइनस कर लो जी, डेप्रीशिएशन 10%, 5000 हो गया, 4500, और इस 5000 को यहाँ पे लिख लो टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीन, 5000। फर्नीचर पे 5% था, यस तो इसको भी -5%, कितने हो जाते हैं, 700। हाँ तो ये आया 13,600, हाँ और इस 700 को यहाँ पे लिख लो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, 700। बस अब हमारा सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल करेंगे किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का। यस टोटल करके बताओ, मेरे को लग रहा है क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ये लो दिख गया, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो बताओ ज़रा टोटल कितना आएगा, करते हैं। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा। हाँ जी, सर मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर। एग्ज़ाम में मत करना भाई। अरे तो इसका सर इसमें टोटल जो बड़े आएगा, आप नंबर बताओ। दे सकते हैं ना, ये कैलकुलेटर छोटा सा, इतने बड़े नंबर देते हैं। आसान है ना, 5 + 4 9, 6 और 5 11, और 1 और 1 2। सर एक मिनट, बस ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। 12th पास कर लोगे ना, उसके बाद कैलकुलेटर अलाउ हो जाता है। यस सर, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा एक तो जीपी आ जाएगा, है ना। और इधर का टोटल करो, कितना आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 2 और 4 6, तो 0 0 6 2 1 3 1 4 4 और 6, कितना होगा, 10 और 6 16, तो ये भी 6 आ गया। हाँ 1 4 1 5 5 और 8 82 13। 1000
400 है शायद, 5 नहीं 400 ही है, हाँ 82 होगा शायद, हाँ 82 400। हाँ तो यहाँ पे लिख लो 2 हाँ ग्रॉस प्रॉफिट्स। प्रॉफिट। तो सर अब इसको बाय नेट प्रॉफिट, सॉरी बाय ग्रॉस सीडी ले जाएंगे पीएनएल के उस साइड में। तो नेट प्रॉफिट में इस तरफ में आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 82 400। अब इसका टोटल कर दो। यस सर, ये तो इजी लग रहा है थोड़ा। 82 400। अब 82 400 में माइनस कर दो डेबिट साइड का टोटल। कैसे? यूनिटरी मेथड सबसे आसान होता है। हाँ? 0 0 0, 2 0 तो ऐसे ही आ गया। फिर है 6 + 7 13, 4 1 5 5 10 10 3 13 13 1 14 14 और 1 15 15 5 20 का 0 2 2 4 और 1 5। देखो कितना आसान है। 0 0 1 2 और 3 32 100। जी सर ओके। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। बुक से आंसर टैली कराते रहना और इस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे ऐड कर दो जी। हाँ 32 100। तो ये आपका आ गया कितना? 32 100 ऐड कर लोगे तो 94 100। अब इसका टोटल कर लो। टोटल कितना आ जाएगा बताओ? 94 100 आएगा, और फिर बैलेंस शीट में टोटल करना है ना। हाँ 0 0 4 और 9 13 13 और 1 14 1 आ गया कैरी 4 और 5 5 6 11 11 और 9 19 19 और 4 23। फिर 2 और 9 2 और 9 11 11 और 2 11 और 2 13 और 1 14। ये लो 1,43,400। इधर का भी टोटल करो, यही आना चाहिए। आ जाएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो कहीं गलती क्या है तो आ जाएगा यार जब आप करोगे टोटल। ये यहाँ पे वो कर लेना, ये 6 नहीं है 3 है। हाँ 13,003 माइनस करोगे तो ओके। उस समय बताया नहीं आपने, अभी ठीक करा दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन 4 का। अब आपको होमवर्क में क्वेश्चन बनाने हैं 1 से लेके कितने तक, देखो बताते हैं जी। जो क्वेश्चन मैंने करा दिया है वो करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 19 है क्या? 19 है, 18 है। 8 तक तो बनाना है क्वेश्चन। 8 9 अभी मत बनाना, 3 भी मत बनाना, 10 भी 9 तक बना लेना। चलो 10 वाला मैनेजर कमीशन का है। ओके सर। 11 भी बना सकते हो आप, 11 भी बना लेना। 11 के बाद 11 तक बना लेना एक्सेप्ट 10 and 3। अब 11 तक हो जाने चाहिए आपका क्वेश्चन, ठीक है जी। 11 तक क्वेश्चंस हो जाने चाहिए एक्सेप्ट 3 and 9। अरे यार कहाँ है लिखने वाला, कुछ तो दो। हाँ जी, तो होमवर्क आप लगा लेना कहाँ से कहाँ तक। 11 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक एक्सेप्ट 3 and 9 ये आपको बाद में कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब इंटरेस्ट वाले सारे नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है जी। तो इतने क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए होमवर्क में। ये सब आप कर लोगे, कोई दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। फ्राइडे को तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहती है। हाँ, सो फ्राइडे को